जय हिंद दोस्तों, हिंदी के ट्रिक की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे ट्रिक के माध्यम से तत्सम और तद्भव को बिल्कुल आसान भाषा में, आसान ट्रिक के माध्यम से। तो आइए जानते हैं तत्सम के बारे में। ठीक है, अगर तत्सम की परिभाषा की बात की जाए तो तत्सम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है क्या, तत्, और दूसरा जो होता है सम। ठीक है, जो तत्सम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, तत् और सम। ठीक है, तत् और सम से मिलकर बनता है तो उसे बोला जाता है तत्सम। जिसका अर्थ की बात की जाए तो इसका सामान्य अर्थ होता है, ठीक है, उसके समान। अगर तत्सम की बात की जाए तो तत्सम का सामान्य जो अर्थ होता है वो क्या आता है, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, जो संस्कृत के समान होता है उसे बोला जाता है क्या, तत्सम शब्द। या कह सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आया हो। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आया हो और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो गया हो। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आया हो और ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो गया है उसे ही बोला जाता है क्या, तत्सम शब्द। जैसे कि तत्सम शब्द की बात की जाए, अग्नि। ठीक है, अग्नि जो कि संस्कृत का शब्द है, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, पुष्प, पुस्तक, ठीक है, बाला, कन्या, लता, कपाट इत्यादि। ठीक है, जो संस्कृत भाषा से आया है और जो का त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे बोला जाता है क्या, तत्सम शब्द। अब जानते हैं तद्भव। ठीक है, अगर तद्भव की भी बात की जाए तो तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है क्या, तत्, और दूसरा क्या होता है, भव। इन दोनों शब्दों से मिलकर ही क्या बनता है, तद्भव। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ बात किया जाए तो ये होता है उससे उत्पन्न या विकसित। ठीक है, उससे उत्पन्न या विकसित कहने का मतलब क्या, कि वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, उससे उत्पन्न या विकसित की बात की जाए तो वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उसे बोला जाता है तद्भव शब्द। ठीक है, उसे बोला जाता है क्या, तद्भव शब्द। जैसे तत्सम की बात की जाए तो अग्नि। ठीक है, अग्नि से ही उत्पन्न क्या हुआ है, आग। जैसे क्षेत्र की बात की जाए, ठीक है, क्षेत्र मतलब क्या होता है, खेत। वैसे ही रात्रि की बात की जाए तो रात्रि मतलब हो गया रात। सूरज की बात की जाए, ठीक है, जैसे सूर्य मतलब होता है सूरज, और पत्र मतलब होता है पत्ता। ठीक है, जो संस्कृत शब्द से उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है क्या, तद्भव। अब जानते हैं तत्सम और तद्भव को एक ट्रिक से। ठीक है, जहां छ, ठीक है, छ का प्रयोग होता है वहां तत्सम एवं तद्भव शब्द में किसका प्रयोग होता है, ख या छ का प्रयोग होता है। ठीक है, जहां छ का प्रयोग होता है वहां तत्सम, और जहां ख या छ का प्रयोग पाया जाता है वहां क्या होता है, तद्भव। जैसे तत्सम में देखो, ठीक है, पक्ष। ठीक है, तो यहाँ छ का प्रयोग हुआ है और यहाँ उसी का अगर तद्भव रूप देखा जाए तो पक्ष का क्या हो गया, छ का क्या हो गया, खा हो गया। ठीक है, तो पक्ष मतलब क्या हो गया, पंख। वैसे ही भिक्षा। ठीक है, भिक्षा में क्या हो गया, ये भीख। तो छ के जगह में क्या हो गया, खा हो जाता है। जहां खा नजर आता है वहां क्या होता है, तद्भव, और जहां छ का प्रयोग होता है वहां क्या होता है, तत्सम। वैसे ही पंछी। ठीक है, तो ये हो गया पक्षी। अक्षर, तो ये हो गया आछर या आखर। ठीक है, परीक्षा, तो ये हो गया परख। और वैसे इच्छु, तो ये हो गया एक। ठीक है, क्षेत्र क्या क्या हो गया, खेत। ठीक है, तो जहां छ नजर आए वहां होगा तत्सम, और जहां ख या छ नजर पाया जाए वहां क्या होगा, तद्भव। दूसरे ट्रिक की बात करते हैं, जहां त्र नजर आए। ठीक है, जहां त्र का प्रयोग होगा, जहां त्र का प्रयोग होगा वहां हमेशा क्या होगा, तत्सम। और तद्भव में क्या पाया जाता है, त्र के स्थान पे क्या पाया जाता है, त पाया जाता है। ठीक है, जैसे तत्सम में अगर त्र का प्रयोग होता है, जैसे चित्रकार। ठीक है, जैसे चित्रकार, त्र का प्रयोग हुआ है तो इसमें क्या पाया जाएगा, चित्रकार का तद्भव क्या हो जाएगा, चितेरा। ठीक है, त्र का प्रयोग तत्सम में होता है और ता का प्रयोग किसमें होता है, तद्भव में। वैसे ही चित्रक। ठीक है, चित्रक मतलब हो जाएगा चीता। यहाँ त का प्रयोग हुआ है और यहाँ ता। तो जहां भी त्र का प्रयोग होता है वहां होगा तत्सम, और जहां ता का प्रयोग होता है वहां क्या होगा, तद्भव। जैसे पुत्र। ठीक है, पुत्र मतलब हो गया पुत्र,
रात्रि का हो गया रात, पत्र का हो गया पत्ता और चैत्र का हो गया चैत। इस तरह से त्र का प्रयोग होता है वहां तत्सम और त का प्रयोग होता है वहां तद्भव। अब जानते हैं तत्सम और तद्भव में, ठीक है। तत्सम में वा वर्ण जो रहता है, ठीक है, तत्सम में जो वा वर्ण होता है वो तद्भव में क्या हो जाता है, बा हो जाता है। तत्सम में अगर वा वर्ण है तो वो तद्भव के रूप में क्या हो जाता है, बा हो जाता है। कहने का मतलब जैसे ये वस, तत्सम में वा है तो इसका तद्भव में क्या हो जाएगा, बा, ठीक है। तो जैसे वत्स मतलब क्या होता है, बच्चा, वैसे ही वायु, ठीक है, वायु मतलब क्या होता है, ये बयार, ठीक है। वैसे ही वाटिका, वाटिका में भी वा का प्रयोग हो गया, वाटिका मतलब हो गया ये तद्भव में बा। वानर, वानर का हो गया ये बंदर, वैसे ही पूर्व, वा का प्रयोग हो गया तो ये हो गया पूरब, ठीक है। वर यात्रा, ठीक है, वर यात्रा का हो जाएगा ये क्या, बरा। तो जहां वा का प्रयोग होता है वहां होगा तत्सम, और वा का जब बा में बदल जाता है तो वही हो जाता है क्या, तद्भव। तो इस ट्रिक से याद रखेंगे, जहां वा नजर आए वहां होगा क्या, तत्सम, और जहां वा का बा हो जाता है वहां क्या होगा, तद्भव। अब जानते हैं रा का पूर्ण तद्भव में, ठीक है, जो रा वर्ण होता है उसका पूर्ण तद्भव में प्रयोग होता है। पूर्ण जब रा के रूप में रहेगा तो पूर्ण रूप में रहेगा तो उसका तद्भव में, जबकि रा के अन्य रूप, ठीक है, रा के अन्य रूप कहने का मतलब जैसे ये आम्र में ये रा की मात्रा में, ठीक है, जैसे ये दरिद्रता, ठीक है, दरिद्रता जैसे आम्र में ये मात्रा, ठीक है, दरिद्रता में, और जहां अर की मात्रा होता है, ठीक है, वहां हमेशा क्या रहेगा, तत्सम, और जब पूर्ण रूप से रा का प्रयोग होता है तो वहां क्या होता है, तद्भव, ठीक है। जैसे ये आम्र, ठीक है, आम्र में प्रयोग हुआ है तो ये हो गया आम। वैसे ही दरिद्रता, दरिद्रता का हो गया हल्दी, अदरक, ठीक है, अर की मात्रा का प्रयोग हो गया है तो ये हो गया अदरक, ठीक है। ताम्र, ताम्र मतलब हो गया तांबा, और चतुर्दश, ठीक है, जहां भी र का प्रयोग या ये दोनों मात्रा का प्रयोग जहां भी नजर आता है वहां होगा हमेशा तत्सम, ठीक है, और तद्भव में रा का पूर्ण प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे पर्यक मतलब हो गया पलंग, कर्ण मतलब क्या हो गया, का। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। जब रा का पूर्ण रूप से प्रयोग होता है तो वो होता है तद्भव में। अब जब रा का अन्य रूप की बात किया जाए, जैसे मात्रा की बात किया जाता है, ठीक है, तो वहां हमेशा होगा क्या, तत्सम। अब जानते हैं प्राय तत्सम शब्द में न, ठीक है, प्राय जो तत्सम शब्द में होता है उसमें बाण की अणा का प्रयोग होता है, ठीक है, जबकि तद्भव में न, नल की ना का प्रयोग होता है, ठीक है। तत्सम शब्द में बाण की न का प्रयोग होता है और तद्भव में क्या होता है, नल का जो ना होता है उसका प्रयोग होता है। जैसे तत्सम में स्वर्ण, ठीक है, यहाँ न का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और यहाँ स्वर्ण मतलब हो जाएगा सोना, ठीक है। तो यहाँ जो बाण की ना और ये नल की ना, तो दोनों में जब प्रयोग होता है तो तत्सम में होते हैं बाण की ना वाला और तद्भव में नल की ना वाला। इस तरह से याद रखेंगे। जैसे ये कृष्ण, कृष्ण मतलब हो जाएगा किसान और कान्हा, ठीक है। जैसे गणेश, गणेश में हो जाएगा ये गणेश, ठीक है। उड़ना, उड़ना मतलब हो जाएगा ऊन। श्रावण में भी क्या हो जाएगा, सावन, ठीक है, और पर्ण क्या क्या हो जाएगा, पान। इस तरह जहां बाघ की ना का प्रयोग होता है वहां होता है तत्सम, और जहां नल की ना का प्रयोग होता है वहां क्या होता है, तद्भव। अब जानते हैं जहां री का प्रयोग होता है, ठीक है, जो री का प्रयोग होता है वो हमेशा किस में होता है, तत्सम में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि भातृ, ठीक है, री का मात्रा है भातृ मतलब ये क्या हो जाएगा, भाई। वैसे ही गृह, ठीक है, जहां री की मात्रा का प्रयोग हमेशा किस में होता है, तत्सम में, ठीक है। गृह मतलब हो गया घर, और घृत, घृत का क्या हो जाएगा, घी, और कृषक, कृषक मतलब हो जाएगा किसान। जहां री का मात्रा का प्रयोग होता है वहां हमेशा क्या होता है, तत्सम। अब जानते हैं अगला ट्री, ठीक है। सामान्यतः जो श, शक्कर की श और षटकोण की श, ये देखा जाता है हमेशा तत्सम में, ठीक है। जहां श और श, ठीक है, जो शक्कर की श और षटकोण की श होता है वो हमेशा देखा जाता है तत्सम में, जबकि जो सपेरा का सा होता है, ठीक है, उसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, तद्भव में, ठीक है। जो श और स
का प्रयोग तत्सम में, जबकि सपेरा का जो सा होता है उसका प्रयोग हमेशा किसमें किया जाता है, तद्भव। तो याद रखेंगे तत्सम में जैसे वंश, ठीक है, वंश का हो जाएगा क्या, वंश। प्रतिवेशी, ठीक है, तो ये हो गया प्रतिवेशी मतलब पड़ोसी। और पुष्प, ठीक है, पुष्प में क्या हो जाएगा, ये फूल। और उष्ट, ठीक है, उष्ट का क्या हो जाएगा, उट। इस तरह से याद रखेंगे, जहां शक्कर के सा और षटकोण के सा का प्रयोग होगा वहां होगा हमेशा तत्सम, जबकि जो सपेरा का सा होता है वहां हमेशा क्या होता है, तद्भव। अब जानते हैं जिस शब्द में चंद्र बिंदु, ठीक है, जिस शब्द में क्या चंद्र बिंदु लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, जिस शब्द में अगर चंद्र बिंदु लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है, क्योंकि जो चंद्र बिंदु हमेशा क्या होता है, हिंदी भाषा की होते हैं। ठीक है, जो चंद्र बिंदु वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, हिंदी भाषा की होता है। ठीक है, जैसे तत्सम, तत्सम में जैसे, ठीक है, अंधकार, इसमें अम की मात्रा, तो यहाँ अंधेरा, अंधेरा में चंद्र बिंदु लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव। तो जिसमें चंद्र बिंदु वाला जो शब्द रहता है वो ऐसा, वो क्या रहता है, तद्भव। ठीक है, तो अंधकार मतलब अंधेरा, उष्ट्र, ठीक है, उष्ट्र मतलब हो गया ऊट, गोधूम, ठीक है, गोधूम मतलब हो गया गेहूं, और चंद्र मतलब क्या हो गया, चांद। इस तरह से जहां चंद्र बिंदु नजर आए, ठीक है, वहां हमेशा क्या रहेगा, तद्भव। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।